पिछली बार मैंने आपको सेक्शन फार्मूला करवाया था, उसका डेरिवेशन करवाया था। और फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया सबने? फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो गई है बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पूरी? यस सर। चलो अभी इसके एग्जांपल्स करवा रहा हूँ पहले, फिर एक्सरसाइज करते हैं अभी। 7.2 Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 4, -3. ये A है। B 8, 5। Internally in the ratio 3:1। तो इसके C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपने इसको x1 लेना है, इसको y1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m है और ये n है। तो इंटरनली है, तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या था हमारा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, my2 n y1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यूज पुट करेंगे सी निकालने के लिए। 3 into 8 m x2 n 1 into 4 upon m plus n, m y2 minus n y1 अपॉन m प्लस n। ये सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके? 24, 7, 3। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। राइट, ये एग्जांपल 6 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशियो निकालना है तो अपने रेशियो को अज्यूम करना है के रेशियो 1 और अपनी गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अब आपको रेशियो निकालना, उल्टा करना, मतलब ये नहीं दिया हुआ आपको और ये निकालना है। तो एग्जांपल 7 में हम क्या करेंगे? आपको ए दिया हुआ है, -6, 10। बी दिया हुआ है 3, -8। और ये पॉइंट दिया हुआ है। आप इंटरनली लेके चल सकते हो, अगर एक्सटर्नली होगा तो अपने आप के का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो ये -4, 6 है, ये सी है मान लो। तो मान लो दिस रेशियो इज के रेशियो 1। ठीक है, तो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। अब सी के कोऑर्डिनेट पहले के की टर्म में निकाल लो। m x2 m x1 अपॉन k प्लस 1, m y2 m y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब ये भी सी के कोऑर्डिनेट है, ये भी सी के कोऑर्डिनेट है। एक वैल्यू को चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट को।
तो 3k-6 अपॉन k+1 इक्वल टू -4 आ रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7k इक्वल टू 2 आ गया ना, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2/7। तो k पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनली है, और रेशियो इज 2:7। इंटरनली भी लिख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप रेशियो निकालोगे डिफरेंट कंडीशन में। तो आप ये k का वैल्यू यहाँ भी पुट करके देख सकते हो कि 6 आ रहा है या नहीं, वो का क्रॉस चेक हो जाएगा। आया समझिए। Yes, sir. एग्जाम्पल 8 में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। -2 और -7,4। आपको वो पॉइंट्स निकालने जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट मतलब जब आपका वो पॉइंट जहां पे लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जैसे ये है, मान लो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो एक ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट है और एक ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। अब सी लोगे ट्राइसेक्शन का पॉइंट, तो ये रेशियो 1 होगी और इधर 2 होगा, और जब इसको लोगे तो 2:1, दोनों इंटरनल में होंगे, ठीक है। तो फॉर सी रेशियो इज 1:2। तो इसमें 1:2 लगाओ जरा सी के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों में। तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 × -7 x2, 2 × 2 अपॉन 1+2, फिर 1 × 4, 2 × -2। तो सी क्या आ गया आपका -1,0। तो सी डैश के लिए आप 2:1 लोगे, तो सी डैश आएगा 2 × -7 प्लस 1 × 2 2 × 4 1 × -2। तो सी डैश के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं इनको सॉल्व करके, -12/3 -4 एंड 6/3 2। ये कोऑर्डिनेट सी डैश के आएंगे। तो ये ट्राइसेक्शन के पॉइंट है सी एंड सी डैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, वाई एक्सिस पे x0 होएगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल नाइन्थ में क्या करना आपने, ये है a 5, -6 and b is -1, -4 and there is one point which divides, हमें ये निकालना है कि इनकी ज्वाइनिंग को y रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है y एक्सिस, तो लेट द रेशो भी k/1 और इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, -k + 5 अपॉन k + 1 -4k -6 अपॉन k + 1 और y एक्सिस पे x होता है 0, ठीक है। तो फॉर y एक्सिस x इज 0, तो x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये दे जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, तो रेशो इज 5/1। और अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहाँ पे पुट कर दो 5, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे k की वैल्यू 5 पुट करो, -26 अपॉन 6 -13/3 आ गया ना, ये यहाँ पे पुट कर दो k की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आ जाएंगे जहां पे लाइन y एक्सिस इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल 10th में आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। मैंने आपको रिलेशन बताई थी कि पैरेललोग्राम में फोर्थ वर्टेक्स या और कुछ निकालना है तो आप मिड पॉइंट से निकाल सकते हो डायगोनल के। जैसे ये दिया हुआ आपको a6,1 है, b8,2 है, c9,4 है और d3,3 है। तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। तो ये डायगोनल और ये डायगोनल ये बाइसेक्ट करेंगे, मान लो दिस पॉइंट इज O, तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इसी के ओर से, मिड पॉइंट से 6 + 9/2 1 + 4/2 और BD से भी O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, P + 8/2 P + 2/2, तो ये तो सेम ही आ रहे हैं 5/2, तो इनको इक्वेट कर दो। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, P + 8/2 इक्वल टू 15/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, P आपका 7 आ जाएगा, तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी। आगे समझिए। Yes, sir. सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं या पहले थर्ड एक्सरसाइज करवा दूं? थर्ड एक्सरसाइज में तो एक ही फॉर्मूला है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल और लिनियरिटी वगैरह है बस आपकी, और कुछ नहीं है। पहले थर्ड एक्सरसाइज कर लो, फिर इकट्ठे क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस डिस्कस करवा दूंगा आपको, ठीक है। Yes, sir. क्लियर था?
अगर आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ना प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में, जैसे मान लो ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया हुआ है x2 y2 और सी दिया हुआ है x3 y3। इसे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है मान लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, इसका फॉर्मूला है एफ x1 इंटू y2 माइनस y3। ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं हमेशा, 1 2 3, फिर x2 2, फिर 3 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मॉड लेना आपने पूरे का। ये अगर नेगेटिव आता है तो आपने पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। और कहीं पे अगर आपको एरिया गिवन है, दैट यू हैव टू पुट प्लस माइनस साइन, विद प्लस माइनस साइन। कहीं पे अगर एरिया गिवन होगा तो आपको प्लस माइनस साइन पुट करना पड़ेगा एरिया के साथ। अगर एरिया मान लो 0 आ जाता है, ये चीज क्या इंप्लाई करेगी कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। राइट, ये लिख लो। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो वो आप ट्राइंगल में डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो ये आपको 5 क्वेश्चन एग्जांपल जो है, इसमें से 2-3 करवाऊंगा, ठीक है? तो रिपीटेड जैसे एक जैसे नहीं करवाऊंगा। जैसे ये देखो एग्जांपल 11th है। आपको रेंटोमा -1 दिया हुआ है, ये किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। We have to find area of this triangle। तो एरिया क्या होगा, हाफ, ये x1 है 1, y2 माइनस y3, x2 -4 है, y3 -5, इसमें से माइनस करो तो -5 + 1 आ जाएगा ना, ये प्लस x3 -3 है, ये इंटू y1 माइनस y2, -1 -6। इस पूरे में मॉड लेना आपने, तो ये आ जाएगा हाफ 11 + 16 + 21 का मॉड। ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बन रहा है आपका 48/2, मतलब 24। तो दिस इज स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो साथ। तो ये एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। लिख लो।
उसके बाद 14th एग्जाम्पल पे आ जाओ। बाकी आपने दोनों एरिया निकालने हैं तो वो नहीं करवा रहा हूँ आपको। 14 में आपको पॉइंट्स की लिनियरिटी का क्वेश्चन है। अपने एरिया 2,3 और लिखा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, उसको 0 पुट करना है। तो एरिया क्या होगा हमारा, एफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको 0 ले लो। इसमें मॉड अगर इक्वल टू 0 करना फिर मॉड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड x 0 तभी होता है जब x 0 होता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मॉड भी लेंगे, उसको हटाना ही पड़ेगा आपको। जो तुमको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 2k+6 लीनियर इक्वेशन बनेंगे, -24। तो -4k, तो 0 ही आ रहा है ना, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 15 देखो। आपके 4 बच्चे दिए हुए हैं। ये -5,7 यहाँ है मान लो। ये -4, -5 तो यहाँ है मान लो। C -1, -6 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। एंड D 4,5 ऐसे कुछ ले लो। तो ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है। कोऑर्डिनेटर का सीधा एरिया नहीं निकालना है आपने, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करना है, कोई भी दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। जैसे ये ड्रॉ कर लेते हैं मान लो। तो इसके ट्राइंगल का एरिया प्लस दिस ट्राइंगल का एरिया, वो आपका टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालो फॉर्मूले से, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, मॉड में निकालना, नेगेटिव नहीं देना दोनों में से किसी को भी। उन दोनों को ऐड करो, देखो आंसर आता है। ये करो।
आंसर आ गया आंसर। सर कर रहे हैं। कर रहे हो अभी? यस सर। चलो चलो, कुछ और क्वेश्चन दूंगा वो भी करने हैं, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन भी करना है 7.2 और 7.3 के, बाकी घर में ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है? और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। पहले ये कर लेना अभी। इससे बात तो आपने ट्रिग्नोमेट्री ही करना है ना? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, तभी वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोऑर्डिनेट वगैरह के तो हो जाते हैं। ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ये करो। 7.2 और 7.3 के 5-6 क्वेश्चन है ये, फटाफट हो जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी इनमें। और संडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 to 6, पूरा टोटली टेस्ट।
ये क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा तो बता देना मुझे।